हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ मेरे सभी साथी एकदम अच्छे होंगे। तो मेरे भाई आज हम प्रश्नावली 5.1 का पूरा फिनिश करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। ठीक है मेरे भाई, तो बस आप इस वीडियो में बने रहिए और पूरा फिनिश करके दूंगा मेरे भाई, बहुत आसानी से। ठीक है, एकदम बेसिक से फुल एडवांस ले जाऊंगा, बिल्कुल भी कोई भी डाउट पूरी वीडियो पे नहीं आएगा। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है मेरे क्वेश्चन को आराम से देखना है और उसे फॉलो करना है, बस बात खत्म। ठीक है, तो मेरे भाई मैं आपको पहले बता दूं, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है कि हमारी ये जो वो है वो हमारी समानता श्रेणी, बोले तो समानता श्रेणी को ही हम एपी बोलते हैं। ठीक है, नो डाउट समानता श्रेणी को ही हम एपी बोलते हैं। तो एपी बोलूं या समानता श्रेणी बोलूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मेरे भाई इसमें बोला है कि ये समानता श्रेणी है या नहीं। ठीक है, अगर है तो क्यों है। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस बोला ही है, पहले ही लेके जाऊंगा, पर आपको ये पहले ये समझना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमने कोई जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है, अब जैसे ये कोई हमारी श्रेणी दे रखी है। ठीक है, हमको सिर्फ देखना क्या है, इन दोनों के जो हर पद के बीच में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जो इसका अंतर कितने का आ रहा है। अगर अंतर हर पद में समान आएगा तभी हम बोल देंगे मेरे भाई ये एपी है, अन्यथा नहीं। बस क्या ध्यान रखना है, इन दोनों पदों के बीच का जो अंतर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए मेरे भाई, समान आना चाहिए। बस पूरी प्रश्नावली इसी बात पे टिकी हुई है। ठीक है, जैसे कि और हम अंतर निकालते कैसे हैं, उससे अगले से पिछले वाला पद को घटा के। जैसे कि इस पद से इसको घटा देंगे तो हमको अंतर पता पड़ जाएगा। देखो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा। इनके अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है, वो आ रहा है 2 का। तो हम बोल देंगे मेरे भाई ये जो है एपी है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। जैसे कि हम दूसरी लेते हैं 1 3 8 11 20। ठीक है, अब देखो ये तो हमारी एपी हो गई समांतर श्रेणी, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल देंगे ये एपी है। अब देखें हम दूसरी, तो 1 3 8 11 20। ठीक है, हम इनके बीच का अंतर देखेंगे, उससे ही हम इस भाषा में कहते हैं सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर, राइट। तो देखो सिंपल सा फंडा है, हम अगले से पिछले वाले पद को घटा देते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे हम बोल देंगे A1, पहले वाले को A1 बोलते हैं, A2 A3 A4 A5 A6, ऐसे कर करके हम काउंट करते हैं, राइट। तो हम देखो अगर हम 3 में से 1 को घटाएं तो मेरे भाई क्या जाएगा 2। ठीक है, 8 में से 3 को घटाएं तो 5, और मेरे भाई अगर 11 में से हम इसको घटाएं, 8 को घटाएं तो 3, और 20 में से 11 को 9। तो मेरे भाई देखो पहले में आ रहा है 2 का डिफरेंस, फिर 5 का, फिर 3 का, फिर 9 का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ है कि ये एपी नहीं है। ठीक है, एपी कौन से, ऊपर वाली। तो हम जो इस सवाल में जो ये बोला है ना, वो मैंने लिखा नहीं है ऊपर का कि इसे एपी है तो क्यों है। तो हम बता देंगे अगर इसका डी जो सार्वंतर होता है, ठीक है, सार्वंतर को हम कहते हैं डी। अगर डी उस श्रेणी में समान आता है तो हम कह देंगे इसलिए है ये। ठीक है, क्यों है, इसलिए क्योंकि सार्वंतर इसका समान है, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो हम ऐसे बता देंगे, और जिसका सार्वंतर समान नहीं है वो एपी नहीं होती है। ठीक है, होप करता हूं कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी आगे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, लेकिन मेरे भाई मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जो अगर जैसे कि हम हर प्रश्नावली में देखते हैं कि जो हमारे प्रश्नावली शुरू होती है वहां पे एकदम सिंपल और एकदम अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, जैसे हम प्रश्नों करते जाते हैं और वो प्रश्नों का लेवल भी हार्ड होता जाता है। ठीक है, बड़े से बड़े और कठिन से कठिन आते जाते हैं, लेकिन इस प्रश्नावली में बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल मेरे भाई इस प्रश्नावली में शुरुआत एकदम टॉप एकदम हार्ड से की है। ठीक है, एकदम कठिन से, लेकिन हम जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे इतने सिंपल क्वेश्चन आते जाएंगे मेरे भाई, 2 या 3 सेकंड में पूरा प्रश्न खत्म, 2 या 3 सेकंड में देखते ही आंसर, राइट।
तो मेरे भाई बस आपको ये देखना है, अगले 4 क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेंगे, बोले तो हार्ड तो है नहीं, बट आपने पहले नहीं पढ़ रखे सिंपल सिंपल से, तो आपको थोड़े से हार्ड लगेंगे, पर नहीं लगने दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरी बात मानो तो पहले आप वीडियो को देख लो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करके इन क्वेश्चनों को अगर लास्ट में करेंगे तो दिमाग में एक नंबर फंसेंगे मेरे भाई, एकदम बेसिक से फुल फंसेंगे, ठीक है। तो हमको तो वीडियो बनाना था मेरे भाई, हम पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, राइट। लेकिन आपको देखते रहना है, और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में मेरे भाई बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, चुटकियों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम चलते हैं कोई भी प्रॉब्लम के हम पहले वे फर्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। इसे हम बेसिक से क्लियर करते हैं। आपको ये तो पता पड़ गया होगा कि एपी क्या होता है मेरे भाई। एपी वही होता है जिसका जो अंतर होता है वो समान आता है, ठीक है, वरना वो एपी नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या बोल रखा है, बस इसको ध्यान से पढ़ना है बस, ठीक है। इसमें बोला है मेरे भाई, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया 15 रुपए है, और मेरे भाई और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए लगता है, ठीक है। साफ साफ और शुद्ध शुद्ध भाषा में इसने कहा क्या है मेरे भाई, जैसे कोई हमारा टैक्सी है, ठीक है, ये कोई रोड है, ये 1 किलोमीटर है, यहाँ पे 2 किलोमीटर है, यहाँ पे 3 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे 4 किलोमीटर, ठीक है। ऐसे किलोमीटर तो पड़ते ही होंगे रोड पे, पहला दूसरा तीसरा। तो इसने जो बोला है, अगर यहाँ से कोई टैक्सी स्टार्ट करेगा तो उसने बोला पहले किलोमीटर के लिए तो मैं फर्स्ट किलोमीटर जो जाएगा उसके लिए लूंगा मैं 15 रुपए, ठीक है। और अगर तुम और अतिरिक्त जाना चाहते हो तो मैं पर किलोमीटर पर, बोले तो 1 किलोमीटर पर 8 रुपए लूंगा, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक और जाना चाहते हो तो फिर मैं 8 रुपए और लूंगा तुमसे फालतू, मतलब फालतू नहीं, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए, उसके बाद लगेंगे तुम्हारे 8 रुपए। और फिर अगर और 1 किलोमीटर जाने चाहते हो तो फिर और 8 रुपए देने पड़ेंगे, और देना चाहते हो तो फिर और 8 रुपए लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है, प्रथम किलोमीटर के लिए 15, फिर उसके बाद 8 उसने अपनी डिमांड रखी है कि ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है। अगर आप देखो तो अगर तुमको 1 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए कितने देने पड़ेंगे आपको, 15 रुपए। अगर 2 किलोमीटर जाना है तो इन दोनों को जोड़ के कितने देने पड़ेंगे मेरे भाई, 15 में 8 जोड़ेंगे 23 देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से आपको 3 किलोमीटर जाना है तो 2 पुट 8 जोड़ के कितने देने पड़ेंगे, 31 रुपए देने पड़ेंगे, राइट। बस पूरा सिस्टम खत्म, ठीक है। तो हमको A1 का मान क्या दे रखा है मेरे भाई, प्रथम पद का मान कितना दे रखा है, 15, ठीक है, कि 1 किलोमीटर के तुमको कितने देने हैं, 15 रुपए, राइट। और मेरे भाई A2 का मान क्या दे रखा है, उसमें इतना जोड़ के इतना, ठीक है। तो कहने का मतलब A1 को उसमें जोड़ देना 8 में, तो प्रॉपर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे भाई A1 कितना है, 15 प्लस 8, तो हो जाएंगे मेरे भाई 23, ठीक है। कितने हो गए, 23, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है, 23 दे दिया, ठीक है, दोनों। अगर बोला है और उसके लिए अब हमको ये 3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में जितना भी, अगर हमको 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा तो इन तीनों को जोड़ के जाना पड़ेगा, और हमने पहले इतना तो जोड़ रखा है, ये रहा, तो A2 प्लस 8 रुपए और देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब इसको 23 में 8 और जोड़ देंगे, तो हमको क्या देना पड़ेगा, उसको देने पड़ेंगे 31, ठीक है। तो साफ साफ आपको A1 का मान मिल गया कितना, 15, A2 का मान मिल गया आपको कितना, 23, और A3 का मान मिल गया आपको 31, ठीक है। 3 या 4 हम निकाल के देख लेते हैं, बस पूरा प्रश्न खत्म, ठीक है। अब आपको क्या मिला मेरे भाई, ये आपको एपी मिलेगी, बोले तो 15, 23, 31, ठीक है, ये आपको क्या मिलेगी। अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको उस सवाल में पूछा है कि एपी क्यों है, तो एपी क्यों के लिए हमको इनका जो बीच का डिफरेंस है, अगर वो इक्वल आता है तो एपी है, वरना नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है मेरे भाई, उसके लिए हमको इसमें से इसको घटाना पड़ता है, किसी से में घटा ले, ठीक है। तो कहने का मतलब A2 में से A1 घटाएंगे, तो D बराबर सार अंतर क्या हो जाएगा,
डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, A2 हमारे पास कितना 23, ठीक है, A1 हमारे पास 15 और 23 में से 15 गए तो 8, और फिर हमको D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, ठीक है, और हमारे पास A3 कितना है, A3 हमारे पास 31 और माइनस के 23, ठीक है, बराबर 8। तो आप देख रहे होंगे मेरे भाई जो डिफरेंस है हमारा सार बनता है, जो डिफरेंस आया इनका कितना निकल के आया 8। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनली क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, कि हमारा जो डिफरेंस आया वो कितना आया 8, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पूरा क्वेश्चन होता हुआ, ठीक है। अब हम कह सकते हैं इसका सार बनता समान है, इसीलिए ये, अब हम यहाँ पे देखो मेरे भाई पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये, ठीक है, उसके बाद चूंकि डी समान है इसलिए यह एपी होगी, ठीक है मेरे भाई। हमने बहुत आसानी से पहला क्वेश्चन कर लिया, बहुत अच्छे समझ के। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। तो मेरे भाई ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये भी मेरे भाई बहुत आसान है, ठीक है। जैसे कि इसमें बोला है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कोई हमारे पास बेलन है, ठीक है, तो इसमें इसमें क्या भर रखा है हवा, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें जो है पंप मारी जाती है, उसमें इसका जो है 1/4 भाग हर बार बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा V, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें जो है हमने मान लिया इसमें बेलन में जो हवा की मात्रा है वो हमारी कितनी भरी रखी है V, ठीक है। तो मेरे भाई इसकी जो V है उसमें से हर बार हर पंप पर कितना बाहर निकाला जाता है 1/4। तो इसका मतलब इसमें V में से कितना बाहर निकाला जाता है, चौथा भाग इसमें बाहर निकाला जाता है। तो हम लिख सकते हैं V/4 बार हर बार बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे भाई A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा मेरे भाई V, ठीक है, और A2 क्या हो जाएगा, A2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपको पता है कि अगर एक मिनट, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। एक बक्सा है, ठीक है, एक डिब्बा है, उसमें आपको 10 बॉल दी गई है, ठीक है। आपसे बोला जाता है तुमको बक्से वो डिब्बे में हाथ डालना है, हर बार 2 बॉल निकालनी है, ठीक है। अब उसमें 10 बॉल हैं, ठीक है, तो आपने हाथ डाला और उसमें से 2 बॉल निकाल ली। तो अब कितनी बची मेरे भाई, अब आपको 10 में से 2 घटाना पड़ेगा, तो 8 बची, ठीक है। तो सिंपली हमने एक बार पंप मारा तो इसमें से हम इसको घटाएंगे। अब जब उसने बोला दूसरी बार हाथ डालो, ठीक है, अब उस डिब्बे में बॉल कितनी है 8। अब हम 10 में से नहीं घटाएंगे और दोबारा निकालेंगे, तो हम 8 में से 2 घटाएंगे जब 6 बचेंगे, ठीक है। तो हम वापस से 10 में से नहीं 8 में से घटाएंगे, इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पे V2 क्या निकल के आएगा मेरे भाई, V2 आएगा V में से 1/4 घटा के, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम सब लेते हैं, तो 4 का लेंगे तो 4 भी हो जाएगा माइनस के V, तो यहाँ पे आ जाएगा 3V/4, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया A2, ठीक है। और A3 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब इतना बचा तो इतने में से ही तो हमको एक चौथाई बाहर निकालना पड़ेगा, इसीलिए हमको मैंने एग्जाम्पल तो दिया था 10 में से नहीं 8 में से घटेगा, तो इसीलिए इसमें से हमको कितना बाहर निकालना पड़ेगा 1/4, ठीक है। तो लेस लेंगे हम इसका 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3V माइनस के V, तो यहाँ टोटल ही आ जाएगा 2V/4, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारे पास A1 का हमारे पास V आया, A2 का हमारे पास 3V/4 आया, और A3 का मान हमारे पास 2V/4 आया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन तो यहाँ हो गया।
पर इसमें हमको ये भी बताना है तो क्यों है एपी, तो हमको इनका जो डिफरेंस आएगा अगर वो हमारा समान आता है तो हम कह देंगे ये एपी है, वरना नहीं है। ठीक है, तो वो उसका फॉर्मूला होता है डी बराबर A2 माइनस A1। A2 में से A1 घटाना पड़ेगा, तो कहने का मतलब ये है इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, माइनस के बी। तो मेरे भाई 4 लेस आ जाएगा, तो 3b माइनस के 4b। ठीक है, 4 एकन 4, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का b/4। ठीक है, इतना इतना डिफरेंस आया। फिर हमको D2 निकालने के लिए A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2b/4 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 3b/4। तो मेरे भाई 4 कॉमन आ जाएगा, अब 2b माइनस के 3b, तो टोटली माइनस के b/4। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे भाई, हर बार कितना आ रहा है, माइनस के b/4 का। ठीक है, इससे अब आगे आपको ये लिख देना है बस कि सारवंत समान है, इसीलिए यह एपी है। फाइनल मेरे भाई, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। ठीक है, तो मेरे भाई ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, इसमें बोला है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई के लिए तो हमको 150 रुपये थी और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये हमने एक कुआं खोदा। ठीक है, तो ये हमारा 1 किलोमीटर यहाँ पे है, 2 किलोमीटर यहाँ पे है, 3 किलोमीटर यहाँ पे है और 4 किलोमीटर यहाँ पे है। ठीक है, तो हमको जो है प्रथम, मेरे भाई उसमें बोला है सवाल में कि हमने प्रथम जो पहला, सॉरी इसमें मीटर है। ठीक है, किलोमीटर नहीं मेरे भाई, बहुत बड़ा हो जाएगा, मीटर। ठीक है, तो मेरे भाई इसमें बोला कि हमने जो पहला मीटर खोदा, 1 मीटर खोदा, उसके लिए हमको लगते हैं बस कुल 150 रुपये, 150 रुपये। ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई आपको हर प्रत्येक मीटर के आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 50 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब 2 किलोमीटर खोदेंगे, तो 2 किलोमीटर खोदेंगे तो पहले मीटर के 150 और इस एक इसके तो 50, 200 रुपये 2 किलोमीटर के देने पड़ेंगे। अगर आपने 3 किलोमीटर खोदा तो पहले के मीटर के तो आपको 150 रुपये और उसके बाद 2 और 3 टोटली 150, 200, 250 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा। कहने का मतलब ये है कि अब आपको हर बार पहले के 150 रुपये, उसके बाद प्रत्येक के 50-50 रुपये जोड़ते जाना है। ठीक है, तो फिर आपको पता पड़ गया होगा A1 का मान क्या आया, A1 का मान आया 150। ठीक है, और A2 का मान आया मेरे भाई, A1 में हमने 50 रुपये जोड़ दिए, तो 150 में अगर हमने 50 रुपये जोड़े तो आया टोटली 200 रुपये। ठीक है, और A3 का मान क्या आया, अब A2 में हमने जोड़ दिए 50 रुपये, कहने का मतलब 200 में हमने जोड़ दिए 50 रुपये, तो आया हमारे पास पूरा 250 रुपये। ठीक है, और हमको 3 की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और आप तमाम निकाल सकते हो। ठीक है, हमको 3 की जरूरत है तो हम 3 ही लेंगे, तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा डी निकालेंगे हम जब, तो हमको क्या करना पड़ता है, A2 में से A1 घटाना पड़ता है, तो A2 हमारे पास 200 है और A1 क्या है हमारे पास 150। ठीक है, तो 200 में 150 तो मेरे भाई 50 आया। ठीक है, और D2 हमारे पास आएगा, A3 में से A2 घटाना पड़ेगा, A3 हमारे पास 250 है और A2 कितना हमारे पास 50। ठीक है, सॉरी A2 हमारे पास कितना है 200, तो 250 में से 200 गए तो हमारे पास 50 ही बचेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ चूंकि D समान है इसलिए यह AP होगा। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हमने फिनिश कर दिया। ठीक है,
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और उसके बाद में मेरे भाई 2-2 3-3 सेकंड के क्वेश्चन है, उनको हम क्वेश्चन नहीं कहेंगे, आंखों से देखते ही बिल्कुल सवाल हो जाएंगे, ठीक है। मेरे भाई ये रहा इसका प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद में मेरे भाई आपको पता ही है एकदम अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, एकदम हलवा, ठीक है। तो बस मेरे भाई इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसको ये आपको हार्ड लगता है, आज के बाद हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें बोला है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। मेरे भाई बैंक में जो है 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज की जमा की जाती है। मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, क्लास 7 और 8 में आपने चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखा है, और उसमें क्या है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमको A1 का मान तो दे रखा है, A1 का मान मेरे भाई क्या आया, A1 का आया हमारे पास, मेरे भाई दिया क्या है पहले उसे लिखते हैं, ठीक है। दिया है, इसमें दिया है मेरे भाई मूलधन दे रखा है, मूलधन। मूलधन को हम P कैसे हैं, और P का मान दे रखा है मेरे भाई 10,000, ठीक है। फिर इसमें दर, दर मेरे भाई इसको कहते हैं R, और दर दे रखे 8%, ठीक है। अब हमको एक वर्ष की निकालनी है, हर बार एक वर्ष की निकालनी है, क्योंकि ये मेरे भाई नियत है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रथम वर्ष की दे रखी है, प्रथम वर्ष प्रथम धनराशि, ठीक है। प्रथम धनराशि A1 का मान दिया रखा है 10,000, ठीक है। हमको अब क्या करना पड़ेगा, प्रथम वर्ष की ब्याज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी हमको मेरे भाई क्या निकालनी पड़ेगी, ब्याज, राइट, ठीक है मेरे भाई। प्रथम वर्ष की ब्याज निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसकी ब्याज हमें पता पड़ेगा चक्रवर्ती ब्याज क्या होती है, ठीक है। तो प्रथम वर्ष की ब्याज, और मेरे फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, बट्टी 100। तो आपको पता है मूलधन कितना दे रखा है 10,000, और दर कितना है मेरे भाई, दर है हमारे पास 8, और समय 1/100, और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म खत्म, और 100 की गुणा 8 में करेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई, वो आ जाएगा 800, ठीक है। हमको जो हमने A1 का मान जो निकाला था उसके हमको ब्याज पता पड़ गया कि 10,000 की कितनी ब्याज लग रही है मेरे भाई, कितनी, 800, ठीक है। तो हमको जब द्वितीय वर्ष का ब्याज, द्वितीय वर्ष की धनराशि क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे भाई, इसलिए द्वितीय वर्ष की धन राशि, मेरे भाई द्वितीय वर्ष की धनराशि क्या है, इसमें वो जुड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज चल रही है, तो इसमें जो है इसमें प्रथम वर्ष की धनराशि में वो जो ब्याज निकल के आई ना, वो जुड़ जाएगी, तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, द्वितीय वर्ष की राशि, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई अगर हमने पहले में हमने इतना इतना जमा किया है, ठीक है, और उसकी हमको ब्याज मिली है 800, तो दोनों प्लस करके तो हमको मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10,000 में हमको इतनी 800 की ब्याज के तौर पे हमको द्वितीय वर्ष में A2 का मान कितना निकल के आया, इतना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी मेरे भाई। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा मेरे भाई, अब हमको द्वितीय वर्ष की धनराशि द्वितीय वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है, जब भी हम A3 का मान निकाल पाएंगे। तो द्वितीय वर्ष का ब्याज, ठीक है,
द्वितीय वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा हमारे पास मूलधन कितना है, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मूलधन हमारे पास है। अब इसका निकालेंगे, ठीक है, द्वितीय वर्ष का। तो मूलधन हमारे पास इतना है गुणा, और दर तो उतनी चल रही है 8 ही, और समय मेरे भाई समय आपको एक ही लेना है, ठीक है, बट्टे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब मेरे भाई 800 108 में गुणा करेंगे 8 की, तो आ जाएगा हमारे पास 64, ठीक है, तो 864 आ जाएगा राइट नाउ। अब आ जाएगा हमारे पास 400, ठीक है। अब हमको इसलिए तृतीय वर्ष की धन राशि, ठीक है, राशि A3 का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसमें जो है ये जुड़ जाएगा, ठीक है, समझ ली ना। पहले हमने इसमें ये जोड़ के हमको द्वितीय वर्ष की मिली थी, अब द्वितीय वर्ष में हमको ब्याज जो निकाल के आया वो जोड़ के हमको क्या हो जाएगा A3। तो मेरे भाई इसमें हम जोड़ेंगे इसमें ये 864 हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 4 4 8 दूनी 16 11 11, ठीक है, तो 1 1 1 6 6 4, ठीक है, ये हमको A3 का मान मिल गया, ठीक है। कहने का मतलब हमको क्या मिल गया, इतना तो समझ में आ गया। अब हमको मेरे भाई हमको मिल गया A1 का मान निकल के आया हमारे पास 10,000, ठीक है, और A2 का मान निकल के आया मेरे भाई कितना, A2 का मान निकल के आया ये 10,800, और A3 का मान निकल के आया हमारे पास 11,664, ठीक है। अब हमको ये आपको पता पड़ गया, ये निकल गया, ठीक है। अब AP क्यों है नहीं है वो हमको D का मान निकाल के पता पड़ता है, तो हमको D बराबर A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब 10,800 में से घटाना पड़ेगा 10,000, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 800 बस, ठीक है। तो D और D2 निकालने के लिए हमको A3 में से A2 घटाना पड़ेगा, तो 11,000 इसमें से हमको 64 में से घटाना पड़ेगा 10,800, 10,800, तो हमारे पास आएगा मेरे भाई कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 864, ठीक है। अब मेरे भाई आपको पता है जो हमारा इनका बीच का जो अंतर था वो हमारा समान नहीं आ रहा है, पहले वाले का आ रहा है हमारे पास 800 और इसका आ रहा है 864, ठीक है। जब हमारे पास समान नहीं आता है तो हम कहते हैं AP नहीं है, ठीक है, तो हम कह देंगे यहाँ पे लिख देते हैं मेरे भाई कि चूंकि D का मान समान नहीं है इसलिए यह AP नहीं होगी, ठीक है मेरे भाई। ये आपको पता पड़ गया, ये सिंपल सा है, बस आपको एक बार और देख लेना है, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक है। होप करता हूँ ये 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, लेकिन अब जो आने वाले हैं मेरे भाई वो शुरू होने से पहले खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 2, ठीक है। अब ऐसे सवाल आपको कहीं मिलेंगे नहीं इतने आसान, ठीक है मेरे भाई। इसमें क्या बोला है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, ठीक है, इसके 4 पद लिखने हैं, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, आपको प्रथम पद दे रखा है और सार्वअंतर उनका अंतर जो आपको दे रखा है, और आपको 4 पद निकालने हैं बस, ठीक है मेरे भाई। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है दूसरे क्वेश्चन के 5 खंड हैं, तो आपको प्रथम पद और सारवंतर दे रखा है, ठीक है। आपको AP एक समांतर श्रेणी आपको निकालनी है, और वो भी बहुत आसानी से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, जिसका प्रथम पद A1 का मान आपको दिए रखा है। कहने का मतलब आपको कोई AP निकालनी है,
जैसे कि A1, A2, A3, A4 और A5, इतने तक ही आपको निकालने हैं। प्रथम 4 पद निकालने हैं, ठीक है। पहला पद तो आपको दे रखा है, कितना है, कितना मेरे भाई, उसका मान है 10, ठीक है। प्रथम पद का मान तो दे रखा है 10, और उसके बाद आपको 4 पद और निकालने हैं, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसका जो है हमारे पास मेरे भाई, इसका सार अंतर कितना दे रखा है, इसका सार अंतर दे रखा है मेरे भाई डी, डी दे रखा है। और उसका फॉर्मूला के बाइज भी जाएंगे, पर आप दिमाग में सोचो कि हमको प्रथम पद 10 दे रखा है, ठीक है। इसका अंतर जो है दोनों का वो आएगा 10, तो हम दूसरा पद क्या हो जाएगा मेरे भाई, दूसरा पद हो जाएगा 20, सिंपल ही है, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है। कैसे मेरे भाई, ये रहा आपका दूसरा पद क्या हो जाएगा 20, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि जिस इसका अंतर जो है 20 है, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा तीसरा पद आ जाएगा 30, ठीक है। और चौथा पद आ जाएगा 40, और पांचवा पद आ जाएगा 50, क्योंकि इसका जो बीच का गैप है वो कितने का दे रखा है आपको, 10 का, ठीक है। तो आप आसानी से ही 10-10 के गैप को भरते जाएंगे। कहने का मतलब प्रथम पद में 10 जोड़ेंगे, फिर उसमें भी 10 जोड़ेंगे, फिर उसमें भी 10 जोड़ेंगे, उसमें भी 10 जोड़ेंगे। सिंपल फंडा है मेरे भाई, आपको कुछ भी सोचना नहीं है। इसको ही मैं आपको गणित की भाषा में लिख देता हूं बस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गणित में कैसे लिखते हैं मेरे भाई, आपको जब आपको प्रथम पद तो दे रखा है ए, तो आपको दूसरा पद A2 जब निकालेंगे तो उससे पहले वाले पद में A1 में आपको सारवंतर D का मान जोड़ देना है। तो A1 का मान मेरे भाई आपके सामने है 10, और D का मान है मेरे भाई 10, तो 10 और 10 क्या हो जाएंगे मेरे भाई, 20, सिंपल। तो हमने पहले 20 रख रखा है, ठीक है। अब A3 का मान निकालेंगे, जब इसका मान निकालेंगे तो इससे अगले वाले में सारवंतर D का मान जोड़ देना है। तो अगले वाले का आंसर क्या था, 20, तो हम A2 प्लस के D, तो A2 का मान है हमारे पास 20 और D का मान है 10, तो 20 और 10 हो जाएंगे 30, तो पहले ही लिख रखा है हमने 30 अपनी सोच से, ठीक है। अब हमको A4 निकालने से पहले A3 में हमको सारवंतर जोड़ देना है, A3 में सारवंतर जोड़ देना है। A3 हमारे पास है 30, इसमें 10 जोड़ के हमारे पास आ जाएगा 40, और A5 निकालने के लिए A4 में बोले तो इसमें हमको 10 और जोड़ देना है, और 10 हमारा D का मान है, तो 40 में हम 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 50। 4 नहीं, आप 1000, 2000, जब तक आपके पास जीवन है आप निकाल सकते हैं इनके बहुत सारे पद, ठीक है। फिलहाल तो हमको 4 पूछे हैं, तो हमने 4 आपके सामने निकाल दिए हैं। ऐसे करके आने पेपर में बिल्कुल आंसर नंबर मिलेंगे अच्छे से, ठीक है। बस, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अब हम इसे मिटाने वाले हैं। तो मेरे भाई इसमें क्या बोल रखा है इसमें आपको पहले पद का मान दे रखा है -2, और सारवंतर दे रखा है मेरे भाई 0, D का मान दे रखा है 0। अब आप बताइए जिसका हमारे पास अंतर क्या है, 0 है, तो हम फॉर्मूले से चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास A2 का मान निकालना है, और हमारा A2 का मान निकालने से पहले A1 में हमारे पास कितना जोड़ना पड़ता है, D। तो A1 का मान हमारे पास -2 है, और इसमें जोड़ना पड़ेगा D। D हमारे पास दे रखा है सवाल में 0, तो 0 में जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा A2 का मान आ जाएगा 2 - 2। अब A3 निकालने के लिए हमको A2 में हमको जोड़ देना है D। A2 हमारे पास आया -2, और D का मान दे रखा है 0, तो इसमें भी आ जाएगा 2। A4 के लिए मेरे भाई सब के लिए वही आएगा, क्योंकि हमारे पास जो है D का मान 0 दे रखा है, तो हमारे पास सबका मान 0 आ जाएगा, ठीक है। होप करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप
बहुत सारे निकाल सकते हो। फिलहाल हमसे 4 पूछे हैं तो 4 के हमने 3 निकाल दिए, आगे आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन समाप्त। देख रहे हो, शुरू होने से पहले क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, और इससे बढ़िया क्या चाहिए आपको। ठीक है, तो मेरे भाई ये बहुत आसान आसान सवाल हैं, पर इसने गणित में क्या किया है इस प्रश्नावली में एनसीईआरटी वालों ने खासकर, कि हार्ड तो बच्चों को पहले दे रखे हैं और सिंपल सिंपल इसने बाद में दे रखे हैं, तो ये बहुत गड़बड़ कर रखी है उसने। हाँ, गड़बड़ तो है भाई, बहुत बुरी भाई गड़बड़ है। तो मेरे भाई इसको सुधारना चाहिए थोड़ा, एनसीईआरटी नहीं बनाएंगे तो इसमें सुधार करवाएंगे, मैं फोन करूंगा उसके पास। ठीक है, तो मेरे भाई अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। फिलहाल आपको पहला पद का मान दे रखा है, आपको कितना दे रखा है 4। ठीक है, और इसका जो सारवंतर है वो आपको दे रखा है -3। अब कुछ अगर हमारा पॉजिटिव होता तो हम अनुमान लगा लेते कि इतना इतना गैप है तो बढ़ाते जाओ। ठीक है, अब उसने चाल आगे खेल दी मेरे भाई, उसने दे रखा है इसका मान दे रखा है मेरे भाई -3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फुल सूत्र से जाना पड़ेगा। ठीक है, सूत्र क्या होता है, उससे अगले वाले में जोड़ दो 3। ठीक है, तो हम चलेंगे। तो मेरे भाई A2 निकालने से पहले क्या करेंगे, इस वाले में सारवंतर जोड़ देंगे। तो A1 में हम सारवंतर जोड़ेंगे, तो मेरे भाई A1 का मान है हमारे पास 4, और सारवंतर जोड़ेंगे, सारवंतर हमारे पास कितना है 3। ठीक है, तो हम जोड़ेंगे -3 में, तो कहने का मतलब ये हुआ 4 में हमको जोड़ना पड़ेगा 3, जो कि माइनस प्लस माइनस होते हैं। तो आया हमारे पास 1, क्योंकि हमको +4 के प्लस के 4 है, -3 है, तो प्लस का 1 बचा। राइट, ये कहाँ भाग रही है। अब A3 निकालने के लिए मेरे भाई अब हमको इसका मान कितना आया मेरे भाई 1। और A3 निकालने के लिए A2 में हमको D जोड़ना पड़ेगा, उससे अगले वाले पद में हम D का मान जोड़ देते हैं। उससे अगले वाले पद का मान आया 1 और D का मान है मेरे भाई -3। तो हमको क्या करना पड़ेगा, -3 में से 1 घटाएंगे तो -2, हमारे पास -2 आया। और A4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे अगले वाले उसमें D का मान जोड़ देंगे, उसका मान आया था मेरे भाई -2, इसमें हम -2 में -3 जोड़ देंगे, टोटल -5 हो गए। A5 में हम क्या करेंगे, A4 में T जोड़ देंगे। A4 हमारे पास आया कितना -5, तो -5 में जोड़ देंगे हम -3, माइनस के कितना हो गया, टोटल -8 हो गया। तो हेलो दोस्तों, हमने देखो फिर दोबारा से हमको 4 पद बोला था, 4 पद हमने निकाल दिए हैं। अब आपको और भी निकालने तो आप निकाल सकते हो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है मेरे भाई। जो आपको सवाल में बोल रखा है हम उतना ही करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो हमने अपने क्वेश्चन कर रखे हैं, 3 कर दिए हैं। अब इसे भी मैं मिटाता हूँ। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। उसमें तो कुछ गड़बड़ है मित्र। ठीक है मेरे भाई, तो इसे हम मिटा देते हैं। हाँ, तो देखो मेरे भाई, पहले मान का प्रथम पद का मान दे रखा है इसने -1। ठीक है, तो हमको द्वितीय निकालने के लिए, A2 निकालने के लिए A1 में हमको क्या जोड़ना पड़ता है D। तो A1 का मान है 1 और D कितना दे रखा है 1/2, तो 1/2 हमको जोड़ना पड़ेगा। अब हम ये हमारा भिन्न बन गया, तो यहाँ पे हम लेसा ले लेंगे 2, तो -2 प्लस का 1, तो कहने का मतलब -1/2। तो यहाँ पे आया मेरे भाई -1/2। ठीक है, अब हमको A3 निकालने के लिए इसमें हमको सारवंतर जोड़ना पड़ेगा, तो ये है A2 में हमको सारवंतर D जोड़ना पड़ेगा। तो -1/2 में क्या जोड़ेंगे हम, प्लस के 1/D का मान है 1/2, तो हमको 1/2 जोड़ना पड़ेगा। ये मेरे भाई 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का है, तो सिंपली 0 आ गया। ठीक है, तो ये A3 का मान आ गया 0। ठीक है, और A4 का मान निकालने के लिए हमको A3 में सारवंतर जोड़ना पड़ेगा, तो कहने का मतलब 0 में हम जोड़ेंगे 1/2, क्योंकि हमारे पास D का मान क्या है 1/2, तो हम कुछ भी जोड़े 1/2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया मेरे भाई इसका मान 1/2। अब A5 निकालने के लिए A4 में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा,
डी। तो हम A4 में डी को जोड़ेंगे, तो 1/2 में क्या जोड़ेंगे हम, 1/2 जोड़ेंगे, ठीक है। आधे में आधे जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा, तो हमारे यहाँ पे हो गया 1। हमने सिंपली 4 पद निकाल चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये भी मेरे भाई हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, इस प्रश्न के, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर इस प्रश्न के। अच्छी राह बन रही है। हाँ, इन शब्दों को तो मेरे भाई संगीत में पिरोना चाहिए, पर हमको संगीत आता नहीं है। तो मेरे भाई अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 5वें क्वेश्चन में ए का मान दिए रखा है मेरे भाई, ए का मान दे रखा है, ए का मान माइनस का ही दे रखा है, देखते हैं किताब में। जी हाँ, मैं हूं खलनायक मेरे भाई। हाँ, इन दोनों का मान माइनस में दे रखा है, तो मेरे भाई ए का मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है माइनस का 1/1.25, ठीक है। तो हमको A2 निकालने के लिए A1 में क्या जोड़ना पड़ेगा, D, ठीक है। तो A1 का मान है 1.25 में क्या जोड़ना पड़ेगा, ये हमारा है सारवंतर, D का मान है माइनस के 1.0.25, ठीक है। तो मेरे भाई माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 1.225, मेरे भाई 5 और 5 10, ठीक है, और 2 यहाँ 25 है, ठीक है। तो 5 5 10 और 5, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5, ठीक है। देखो दोबारा इधर जोड़ के दिखा देते हैं हम आपको, 5 दूनी 10, 5 1, ठीक है। तो हमारा इतना आ गया, तो हमारा किसका मान आ गया, वो आ गया हमारा A2 का मान कितना आ गया, 1.50, 50 बोल दो या 5 बोल दो, बात एक ही है रे। अब A3 का मान निकालने के लिए मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, A2 में हमको D जोड़ना पड़ेगा। A2 हमारे पास है 1 ये माइनस का आएगा, ठीक है, 1.5 में जोड़ना पड़ेगा माइनस के 0.25, माइनस के 0.25, ठीक है। तो हमको जोड़ेंगे, देखो मेरे भाई माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है ये भी, हमको इसमें जो है इसमें जोड़ देना है हमको 0.25, ठीक है। तो 5 7 और 1, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1.75, तो A3 का मान आ गया 1.75, ठीक है। A4 का मान निकालने के लिए इसमें A3 में हमको D जोड़ना पड़ेगा। A3 हमारे पास आया है माइनस के 1.75 में जोड़ना पड़ेगा कितना, 0. तो हमको इसमें भी हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 7 और 2 9, 10 की 0, हासिल लगा 1 2, तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा 2, तो प्रॉपरली A4 का मान आ गया 2, ठीक है। अब हमको A5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A4 में हमको D जोड़ना पड़ेगा। A4 कितना है मेरे भाई, A4 है हमारे पास 2, हाँ ये माइनस का 2 है, ठीक है। तो A4 में हमको जोड़ना पड़ेगा 0.5, ठीक है। तो हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2.25, ठीक है। तो मेरे भाई आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, हमने इसका भी मान निकाल लिया है, ठीक है, ये सब माइनस का ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन भी, ठीक। तो होप करता हूँ ये सब सिंपल। तो दोस्तों एक काम करते हैं मेरे भाई, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मिनिमम 45 मिनट की, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 हो जाएगा, और मेरे भाई पार्ट 2 में हम पूरी प्रश्नावली खत्म कर देंगे। लगभग 2 प्रश्न बचे हुए हैं, उनमें खंड भी हैं,
तो पार्ट 2 में पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी मेरे भाई। तो पार्ट 1 में इतना ही और पार्ट 2 के लिए इंतजार कीजिए, ठीक है। और वो अगली नेक्स्ट वीडियो वही होगी, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।